नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि फागुन का महीना चल रहा है और फागुन के महीने में शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि पर हर कोई अपने हिसाब से पूजा पाठ करता है, उपवास करता है और रात्रि जागरण भी करता है। लेकिन काफ़ी लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो पूजा पाठ के लिए समय निकालें। लेकिन वो चाहते हैं कि हम अंदर से चाहते हैं कि पूजा पाठ हम करें, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम क्या करें जिसका कि पूरा फल हम शिवरात्रि पर ले सकें। तो देखिए, उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप जो शिवरात्रि की कथा है, आप शिवरात्रि वाले दिन उसको 4 से 5 बार यदि सुन लेते हैं तो आपको शिवरात्रि का पूरा फल मिल जाता है। अब आप सुनेंगे शिवरात्रि की कथा। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकारी शिकार करके अपने परिवार का लालन पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने पर सेठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह शिव संबंधित बातें ध्यानपूर्वक देखता एवं सुनता रहा। संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी ने अगले दिन ऋण चुकाने का वायदा कर सेठ की कैद से मुक्ति पा ली। इसके बाद वह जंगल में चला गया। जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर व्यतीत होने पर एक हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिया। वह हिरनी कातर स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल समीप है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरनी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरनी ने निवेदन किया, हे महोदय, मैं थोड़ी देर पहले ऋण से मुक्त हुई हूँ, कामातु गृहिणी हूँ। अपने पति से मिलन करने पर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी ने उसको भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक मृगी यानी कि हिरनी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह बोली, मैं इन बच्चों को इसके पिता के पास छोड़ आऊं, तब मुझे मार डालना। मैं आपके बच्चों के नाम पर दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी ने उसको भी जाने दिया। इसके बाद एक तंदुरुस्त हिरन वहाँ आता दिखाई दिया। शिकारी ने उसका शिकार करने के लिए फिर बाण उठा लिया। हिरन बोला, हे महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 मृगियों तथा उसके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उसका वियोग ना सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया हो तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। मृग की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उसने मृग को भी छोड़ दिया। भगवान शिव शंकर की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सब परिवार को लेके उसके सामने प्रस्तुत हुआ। जंगली पशुओं की सत्यप्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे बड़ी गिलानी हुई। उसने नेत्रों से आंसुओं की झड़ी बहने लगी। उसने हिरण परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने शिकारी को अपने पास बुलाया और उन्हें ये
आशीर्वाद दिया कि उनको जन्नत नसीब होगी। ये छोटी सी कहानी है। यदि आपको समय नहीं है शिवरात्रि की पूजा करने के लिए तो आप केवल ये कहानी सुनने मात्र से ही पूरा पुण्य प्राप्त कर लेते हैं शिवरात्रि का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। आशा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पा रहे होंगे। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो हमें ज़रूर दें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें और अगर पसंद आए तो डिसलाइक बटन को भी ज़रूर क्लिक करें। कृपया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि आपके लिए इस चैनल को और भी बेहतर बना सकें। धन्यवाद।